कैसे बच्चों? ठीक हो? आज स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का चैप्टर ट्राइंगल्स। ठीक है, चैप्टर 7 है। आज उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ट्राइंगल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना? किसके बारे में? ट्राइंगल्स के बारे में। हमने अभी तक ट्राइंगल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो बारी बारी से आपको जो पता है सर ट्राइंगल्स के बारे में हम ये जानते हैं, एक एक पॉइंट बताते जाओ। बोलिए। 3 एंगल्स कि हमारे पास, पहले बात करते हैं एंगल्स की कि एंगल्स क्या होते हैं। वैसे आपको मालूम है, थोड़ा सा मेमोराइज करा देता हूं कि अगर मेरे पास कोई भी पाथ है जो ऐसे है, ये पाथ है भाई, किसका पाथ है? ये लाइट का पाथ है, किसी का। हम चल रहे हैं ऐसे, हमें यहां से जाना था, इधर जाना था, हम जा रहे थे, ठीक है, पर गलती से हम मुड़ गए, यहां ना जाकर थोड़े से मुड़ गए, तो हम कितना मुड़ गए, कितना टर्न हुए हैं, वो हमारा क्या होता है? एंगल होता है। हम ऊपर भी मुड़ सकते हैं, हम ऐसे ये ऊपर नीचे नहीं है। जैसे कि मैं यहां से चला, मुझे जाना इधर था, मैं इधर ना जाकर मैं ऐसे जाऊं इधर, अब ठीक है ना, या फिर मैं अब इधर जाऊं। समझ में आ गई? तो हम कितना अपने एक्चुअल पोजीशन से कितना टर्न हुए हैं, वो हमारा क्या होगा? एंगल होगा। तो एंगल अगर हम एंटी क्लॉक चले, एंटी क्लॉक वाइज, कैसे चले? या फिर हम क्लॉक वाइज चले, एक्चुअल पोजीशन से हम इस तरफ चले, अब हम किधर मुड़े हैं ये तो बताना पड़ेगा ना, कि हम लेफ्ट साइड मुड़े हैं या फिर राइट साइड मुड़े हैं। कैसे? कुछ नोटेशन तो डालनी पड़ेगी, तो नोटेशन डालिए प्लस माइनस की। अगर मैं एंटी क्लॉक वाइज चलूं तो एंगल को हम लिखेंगे पॉजिटिव, अगर मैं क्लॉक वाइज चलूं एंगल को हम लिखेंगे नेगेटिव। ये नेगेटिव नेगेटिव का फंडा आपको 10th के बाद मिलेगा। किसके बाद मिलेगा? 10th से पहले आपके पास कोई नेगेटिव का फंडा, बस एंगल जानना है। एंगल क्या होता है? छोटी क्लास में जो पढ़ा था कि जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट करें। हमारे पास इसी साल लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर है, उसकी वीडियो मैं डाल चुका हूं, वो देख लेना आप। क्या था उसमें कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमारा क्या होता है? एंगल बनता है। ये रहा एंगल, एक एंगल, ये रहा एक एंगल, एक एंगल, ये हमारे एंगल्स होते हैं। ठीक है ना? तो हमारे पास कोई एक फिगर बनानी है। क्या बनानी है? फिगर बनानी है। ठीक है ना? जिसके पास कितने एंगल होने चाहिए? 3। अगर किसी फिगर के पास 3 एंगल्स हो, 3 एंगल्स होंगे, तो वो फिगर हमारी क्या बन जाएगी? ओनली 3 एंगल्स, नॉट लेस नॉट मोर। ठीक है ना भाई? ध्यान रखोगे? आ गई बात समझ में? सर वो कैसे बनेगी? अब एक बात बताइए, थोड़ा सा इससे बढ़ने से पहले, हमारे पास ना बेटे किसी भी फिगर को बनाने के लिए लाइंस होती है। क्या होती हैं? लाइंस। मेरे पास 2 लाइंस हैं। कितनी लाइंस हैं? 2। तो 2 लाइन से हम कौन सी फिगर, क्लोज फिगर बना सकते हैं? बताइए। एक लाइन ये रही, एक लाइन इससे क्लोज फिगर बनी। क्या ये पॉलीगन बना? पॉलीगन मतलब क्लोज फिगर। जनरली ऐसे बोले तो पॉलीगन मतलब क्लोज फिगर। क्या ये क्लोज फिगर है? तो क्लोज फिगर बनाने के लिए जो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कितनी साइड चाहिएंगी? 3 साइड। जो हमारा सबसे छोटा पॉलीगन है कौन सा होता है? ट्राइंगल ही होता है। ट्राइंगल से ही हमारे पॉलीगन स्टार्ट होते हैं। ठीक है? ट्राइंगल से हमारे क्या स्टार्ट हो रहे हैं? पॉलीगन्स। तो सबसे जो छोटा पॉलीगन है, पॉलीगन जो साइड की बात करें, जो साइड की बात करें, ट्राई एंगल। ठीक है ना बेटे? अब इसको कई तरीके से देख सकते हैं, 3 एंगल, 3 साइड, या फिर 3 वर्टेक्स। ठीक है ना बेटे? क्या क्या हो गया? 3 एंगल, 3 साइड्स, या फिर 3 वर्टेक्स। 3 3 3 3 3 3 3 को क्या लिख दिया हमने? ट्राई। ट्राई एंगल क्या बन गया हमारा? ट्राई एंगल। तो 3 एंगल, ट्राइंगल मतलब 3 एंगल। ऐसी कोई भी फिगर जिसके पास 3 एंगल हो, वो क्या बन जाएगी? ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है? अब हमारे पास अलग अलग टाइप की ट्राइंगल्स होती हैं। ठीक है ना? बहुत तरह की ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। करें बारी बारी से पढ़ें। एक ट्राइंगल आती है हमारे पास, बताइए। राइट एंगल ट्राइंगल। चलो राइट एंगल से बात कर रहे हो तो राइट से ले लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल वो होगी जिस ट्राइंगल के अंदर क्या होगा? एक एंगल 90 डिग्री का होगा।
ये एंगल कितने का है 90, ये 90 की पहचान है। अगर कहीं पर आपको 90 डिग्री शो करना है, परपेंडिकुलर लिख देते हैं, जिसको क्या लिख देते हैं, अब इतना बड़ा लिखने के बजाय हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मान लीजिए कि परपेंडिकुलर, ठीक है, देखिए है सही, तो एक स्ट्रेट लाइन और यहां पर भी एक स्ट्रेट लाइन, वो परपेंडिकुलर का सिंबल है। कहीं पर परपेंडिकुलर लिखने जाओगे तो ये परपेंडिकुलर स्टेटमेंट की फॉर्म में, ठीक है। अगर मेरे को बोला गया है कि ए बी परपेंडिकुलर सी डी, आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पर सर आपने ऐसा नहीं लगाया यहां पर, वो बेटा उसकी स्पेलिंग की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अगली बात समझ में, तो ये हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल कितना हो 90 डिग्री का, तो ये तो जो एंगल बच गए हैं ये एंगल कैसे होंगे, ये होंगे एक्यूट एंगल। कैसे एंगल होंगे, कैसे एंगल होंगे, एक्यूट एंगल। ये भी एक्यूट है और ये भी, ये दोनों एक्यूट रहेंगे, 90 से छोटे रहेंगे। कैसे रहेंगे 90 से, सर आप तो 90 से छोटे की बात कर रहे हो, 90 के इक्वल, चलो भाई बनाते हैं। मैंने एक साइड ली, यहां पर कितना एंगल बनाया, यहां पर भी 90 डिग्री बना दिया, क्या कभी मिलेंगे, तीन साइड है पर फिर भी क्लोज फिगर नहीं बन रही। तो एक ट्रायंगल के अंदर कभी भी दो 90 डिग्री के एंगल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि वो कभी क्लोज फिगर बनेगी ही नहीं। दूसरी बात, हम सब ने पढ़ रखा है, अगर आप बोलोगे इसका एक्सपेरिमेंट मैं स्कूल में करवा दूंगा, यहां भी करवा दूंगा, कि हमारे तीन ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180, कितना होता है 90 प्लस 90, कितना बन गया, तो थर्ड एंगल कितना का होगा फिर, मतलब एंगल है ही नहीं। और अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तीन एंगल, ट्रायंगल, तीन एंगल है ना, एंगल कितने हैं यहां पर, थर्ड तो एंगल है ही नहीं। जब ये ट्रायंगल तो नहीं बना, तो हम कभी भी 90 डिग्री के दो एंगल नहीं लेंगे। समझ में आ गई ये बात। तो हमारे पास कितने रहेंगे, एक ही एंगल रहेगा अगर 90 का है तो, ठीक है। अब देखते हैं, देखो हमारे पास एक ट्रायंगल होती है स्केलन ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होगी जिसमें तीनों साइड अलग अलग होंगी और तीनों एंगल अलग अलग होंगे। all three sides are different and all three angles are different। ऐसी ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल। उसे आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आ जाती है आइसोस्केलस। क्या आ जाती है, जिसकी दो साइड क्या रहेंगी, इक्वल। अगर दो साइड इक्वल है तो वो ट्रायंगल क्या बन जाएगी, आइसोस्केलस, ठीक है बेटा, क्या बन जाएगी। फिर आगे बात करते हैं, वेरी गुड, कौन सी ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है बेटा। अब देखिए आप साइड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, साइड की। अब इसी बात को हम एंगल से करते हैं। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाएं, कितने एंगल इक्वल हो जाएं, क्या बन जाएगा वो। अगर किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल हो जाएं, अगर एक ट्रायंगल में एक भी एंगल इक्वल नहीं है, क्या है वो, स्केलन ट्रायंगल। ध्यान रखोगे, कोई दिक्कत, ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा। सर एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल भी होती है, ठीक है ना। ऐसे तो हमारे पास एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, वो एंगल डिपेंड करते हैं। अगर 90 से छोटे रहेंगे सारे एंगल, 90 से, जैसे कि ये एंगल 90 से छोटा, ये एंगल भी 90 से छोटा और ये एंगल भी, तो ये एक्यूट ट्रायंगल है। पर ये एंगल देखिए 90 से बड़ा है, तो ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। तो ये एक्यूट ऑब्ट्यूज ये अलग बातें हैं, ठीक है ना, आसान चीजें हैं। मेनली हमें स्केलन, आइसोस्केलस और इक्विलेटरल, और एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होगी, जिसमें एक एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर दो एंगल 90 के हो गए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो क्लोज फिगर नहीं बनेगी, और क्योंकि दो एंगलों का सम ही 180 बन जा रहा है, तो थर्ड एंगल की तो कोई गुंजाइश रही नहीं, और हमारे पास तो तीन एंगल होने जरूरी है, ठीक है भाई। आ गई बात समझ में। तो ये थी ट्रायंगल्स की बात। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर की।
हमें यहाँ पर चैप्टर में जो पढ़ना है वो पढ़ना है दो ट्रायंगलों की कंपैरिजन। क्या पढ़ना है? जरूरी नहीं है दो हो, वो तीन भी हो सकती हैं, वो चार भी हो सकती हैं। हमें ट्रायंगलों की कंपैरिजन पढ़नी है, एक इस साल पढ़नी है और एक अगले साल पढ़नी है। ठीक है, इस साल हम जो कंपैरिजन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी वाली। ठीक है, कौन सी पढ़ेंगे? अच्छा, आपने दो चीजें देखी होंगी, एक होती है कार्बन कॉपी, एक होती है फोटोकॉपी। इन दोनों में डिफरेंस और सिमिलरिटी बताओ। पहले तो सिमिलरिटी बात करते हैं, क्या दोनों सिमिलर क्या है? दोनों कॉपी हैं। आप कुछ लिख रहे हो, बना रहे हो, उसकी कॉपी, और ये भी कॉपी है, उसी आपने कुछ लिखा बनाया उसकी कॉपी। जनरली ये सिमिलरिटी हो गई। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कार्बन कॉपी तो एग्जैक्टली सेम होगी। क्या होगी? डिट्टो सेम। डिट्टो सेम मतलब इसमें कोई डिफरेंस है? नो डिफरेंस। ठीक है बेटा, पर फोटोकॉपी में चेंज हो सकता है। चेंज ब्लैक एंड व्हाइट भी ठीक है, चल जाएगा, तो इंक की बात है। हम अगर वो ब्लैक पेपर लगा देंगे तो वहां पर इसमें चेंज कैसे? कि भाई मेरे पास एक नोटबुक है, इतना बड़ा पेज है, ठीक है, मुझे इसकी फोटोकॉपी करवानी है। आपको ये पता है कि एक पेज पर हम साइज छोटा करके फोटोकॉपी करवा सकते हैं? करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। बट जो कार्बन कॉपी है वो जैसा आप ऊपर लिखोगे एग्जैक्टली नीचे उतना ही छोटा या फिर बड़ा बनेगा जितना आपने लिखा है। आपने सभी ने बिल देखे होंगे, दुकानों पे, शॉप पे जाते हो तो बिल के नीचे जब वो हैंड रिटन बिल होते हैं उसके नीचे कार्बन होता है। आपने जो ऊपर लिखा वो एग्जैक्टली नीचे छप जाता है। आपने छोटा लिखा छोटा, आपने बड़ा लिखा, उसको चेंज एग्जैक्टली सेम है वो, डिट्टो एकदम। बट फोटोकॉपी में हम एडिटिंग कर सकते हैं, साइज को छोटा बड़ा, उसको रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। बट कार्बन कॉपी में तो हमें अभी कार्बन कॉपी पढ़नी है। कार्बन कॉपी होगी कॉन्ग्रुएंसी वाली। कौन सी होगी? और फोटोकॉपी होगी सिमिलर वाली। सिमिलर सी, एक जैसी सी। ठीक है, मेरे पास एक पूरा बड़ा पेज था, आपकी मैथ की नोटबुक है, उसका मैंने फर्स्ट पेज मैंने देखा कि भाई मेरी नोटबुक गुम हो गई है, मुझे फोटोकॉपी करवानी थी। तो मैं शॉपकीपर के पास गया, भाई ये नोटबुक है, इस नोटबुक के 4 पेज को एक पेज पर बना दे। वैसे तो ये अगर ऐसा नहीं होता तो ये पूरा पूरा आता, पूरा पूरा आता, ठीक है ना, एक पेज पर एक ही आता। बट उसने क्या किया, उसके 4 पोर्शन कर दिए। एक पेज, 2, 3, 4। ये एडिट कर सकते हैं एक जैसे। देखिए क्या इसमें कुछ फर्क होगा? एक जैसे से ही है, पर फर्क तो बहुत ज्यादा है। जैसे कि अभी आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे पास ये चेयर है या फिर ये मार्कर है, क्या है? इस मार्कर में और इस मार्कर में कुछ डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है। ध्यान से देखिए, इसकी कैप देखिए, गोल है, और इसकी कैप में हुक है टांगने के लिए। मैं अपने इसको टांग सकता हूं कहीं पर भी, ठीक है ना, पर ये नहीं, ये अलग मार्कर है, ये अलग मार्कर है। बट अगर मैं बात करूं इन दो मार्कर्स की, एक कलर अलग अलग है वो अलग चीज है, ये दोनों एकदम कैसे हैं? एक जैसे हैं। अगर कलर सेम हो तो हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन से मार्कर हैं, नहीं कर पाएंगे ना आइडेंटिफाई। कि अगर मैं इसको इधर उधर लेफ्ट हैंड में बदल दिया, राइट हैंड में चेंज कर लिया, मैं इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। ये सेम है, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। आगे बात समझ में। तो हमें इस साल क्या पढ़ना है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब क्या वो एग्जैक्टली डिट्टो सेम है, उनके बीच में कोई भी डिफरेंस। जैसे कि मेरे पास चेयर होती है, मैंने एक चेयर रख दी, आप दूसरी चेयर आप क्या उसके ऊपर डाल सकते हो? बिल्कुल डाल सकते हैं। बट पीछे वाले जो पैर होंगे पीछे जाने चाहिए और आगे वाले पैर तभी वो डलेगी। और वो सेम कंपनी की सेम मॉडल की चेयर होनी चाहिए। आप अलग कंपनी की चेयर उठाओगे अलग कंपनी की तो उसके अंदर नहीं आएंगे। समझ में आ रही है बेटे बात? आप घर पे करके देखना, एक चेयर लेना, वो सेम वही चेयर उसके ऊपर डल जाएगी, उसको घुमाकर जब डाल के देखना डलेगी नहीं, वो डलेगी तो टेढ़ी में डल जाएगी, एग्जैक्टली फिट नहीं बैठेगी। ठीक है, जैसे कि ये मार्कर लिया मैंने, इस मार्कर के पीछे मैंने इस मार्कर को लगा दिया,
क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? ये इसको ढक ले रहा है पूरा पूरा, ना कम। मैंने इसको आगे लगा दिया, इसको पीछे लगा दिया, अब भी इसको ढक ले रहा है। ठीक है ना? तो एक फिगर दूसरे को एग्जैक्टली ढक ले, कवर कर ले, तो कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ग्लोब है, ग्लोब एक अर्थ है, एक क्या है? ग्लोब। ग्लोब छोटा सा है ना, अर्थ इतनी बड़ी है, पर क्या वो उसका सिमिलर है, एक जैसे हैं वो दोनों? ग्लोब और अर्थ एक जैसे से ही है। अर्थ को देख के हमने ग्लोब बनाया है, क्या वो सिमिलर है? तो अगले साल हम पढ़ेंगे फोटोकॉपी, तो सिमिलर ट्रायंगल में आएगी, बट इस साल हमें क्या पढ़ना है? कार्बन कॉपी, मतलब एग्जैक्टली सेम। ठीक है ना, कि इधर उसका ये पोर्शन है तो दूसरी ट्रायंगल में भी वही पोर्शन उधर ही होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब इधर देखो, तो किसी कभी भी हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि मैंने बोला बेटा आप बहुत होशियार हो, आप बहुत पर होशियार किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में भाई? किसी के, तो मैंने बोला होगा कि बेटा आप ना इससे होशियार हो, पर क्या आप सबसे होशियार हो? आप शुभम से तो कमजोर हो सकते हो, होशियार तो हो, बट इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो आप होशियार हो, बट उसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो आप कमजोर हो। तो किसी के रिस्पेक्ट की बात हो रही है। तो हम जब भी कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर कोई अकेले किसी एक चीज की बात नहीं होती है। ठीक है ना, तो कम से कम हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। तो यहां पर हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी। एक मेरे पास ये ट्रायंगल है, ये रहा ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल मेरे पास ये है पी क्यू आर। ठीक है बेटा, मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को उठाया और इसके ऊपर लाके रख दिया। रख दूं? लो भाई रख दिया, पी क्यू आर रख दिया। क्या ये ट्रायंगल उस ट्रायंगल पीछे वाले ट्रायंगल को ढक पा रही है? तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? कॉन्ग्रुएंट में अभी क्या बात बोली? डिट्टो, सेम, एग्जैक्टली, उसमें कोई भी डिफरेंस है? अगर ये इसको ढक जाती तो ये क्या हो जाती? ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती। ठीक है ना, ध्यान रखोगे? एक दो एग्जांपल लेकर थोड़ा सा समझाता हूं, देखना ध्यान से। मान लो, क्या कर लो, मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, और वो कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? लो भाई, एक ट्रायंगल तो ये रही पी क्यू आर, और एक ट्रायंगल ये रही। चलो ट्रायंगल को थोड़ा सा ना कलरफुल बना देते हैं। ए बी सी, ये दो ट्रायंगल है भाई मेरे पास। ठीक है, मैंने बोला कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अभी दो तीन चीजें हैं वो ध्यान से देखना। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल के? ट्रायंगल सी ए बी, पी क्यू आर सी ए बी। तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या सा होता है बेटा? ध्यान से देखना, अगर कहीं पर भी आप कॉन्ग्रुएंट लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा। ये सिंबल किसका है? कॉन्ग्रुएंट का। देखिए इक्वल के ऊपर ऐसे सांप से लुटा रखी है, ठीक है ना, क्या? सांप। तो ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है बेटा, ध्यान रखोगे, सांप से याद रखना। वो कपिल शर्मा में था ना बाबा जी का ठुल्लू, वही सांप ऐसे बनाता था, वही सांप है बेटा, ये काट लेगी। ठीक है ना, किसको जो नहीं पड़ेगा। मैंने बोला कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या होगा? तो बेटा सीधी सी बात है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों एग्जैक्टली कैसी होंगी? सेम होंगी। सेम होंगी तो बेटा मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल P इक्वल्स टू एंगल C। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है भाई, आगे एंगल Q इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू एंगल, ठीक है भाई, और आगे फिर एंगल R इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू एंगल B। तीन एंगल थे इस ट्रायंगल के, तीन एंगल थे, ये एंगल इसके इक्वल,
ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल लिख दिया। साथ ही साथ अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो साइड पी क्यू, ये वाली साइड, तो साइड इक्वल होगी सी ए की, साइड क्यू आर इक्वल होगी ए बी, और साइड पी आर इक्वल होगी सी। तो ये 6 बातें हैं जो हमारे पास, 6 अलग अलग चीजें हैं, स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे पास होंगी। कब? जब वो दो ट्रायंगल कैसी होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। कब? जब वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है सर, हमें कैसे पता लगता है कि जैसे कि मैं कोई ट्रायंगल लिख दूं कि भाई मान लो, यहां लिखता हूं कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। सर कौन सा एंगल कौन से एंगल के और कौन सी साइड कौन से साइड के इक्वल होंगी, ये कैसे पता लगेगा हमें? और ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर ये पता होना जरूरी क्यों है? अब एक बात बताइए, थोड़ी सी चीज समझिए। ये मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, एक हाथ ये है, इस हाथ के ऊपर मैंने इस हाथ को ऐसे रख दिया, फिट बैठ गया? बैठ गया नहीं बैठ गया? अगर इस हाथ को मैं ऐसे, जैसे कि इसका फेस इधर है, इसको भी मैं ऐसे रखूं, क्या ये फिट बैठ रहा है? क्या ये सबको ढक पा रहा है? देखो ये अंगूठा फ्री रह गया, थंब मेरे कैसे हैं? फ्री हैं, नहीं बैठ पा रहे ना फिट। तो अगर मुझे इनको फिट बैठाना है तो इस हाथ के ऊपर इस हाथ को ऐसे ही रखना पड़ेगा, तभी क्या बैठेगा? फिट। मतलब कि इस थंब के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है इस ट्रायंगल का, इस हाथ का, वो थंब ही है, तो थंब के ऊपर थंब ही रखना पड़ेगा। आगे बात समझ में? थंब के ऊपर थंब ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना बेटे? फिंगर, इस फर्स्ट फिंगर के ऊपर, आगे बात समझ में? तो अगर मैं ऐसे रख रहा हूं, देखिए बेटा ये सबसे स्मॉल फिंगर है, ये स्मॉल फिंगर फर्स्ट फिंगर पर आ रही है और जो फर्स्ट फिंगर है वो स्मॉल पर, छोटी बड़ी रह जा रही है, तो ये फिट तो नहीं बैठ रही। तो इसी तरीके से ये समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक वर्ड निकल कर आता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। क्या निकल कर आता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक जो फिगर है दूसरी फिगर उसके ऊपर तभी फिट बैठेगी जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स उसके ऊपर होंगे। ठीक है, जैसे कि ये थंब इस थंब के ऊपर आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग है, ये उंगली इसके ऊपर आ गई, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये उंगली इसके ऊपर आ गई, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। कॉरस्पॉन्डिंग चीजें एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए तभी फिट बैठेगी। ठीक है, तो बस यही बात ध्यान रखना है। अभी देखो, अभी करवाता हूं, देखो इधर ध्यान से, 2 मिनट रुको बेटा, 2 मिनट बस। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? पी। ठीक है ना, पहले साइड की बात करते हैं। देखो मैंने क्या लिया? पी क्यू, ये रहा पी क्यू है। तो ये कौन सी पी क्यू आर में से फर्स्ट 2 पॉइंट उठा लिया मैंने, पी एंड क्यू। उधर से भी क्या उठाना पड़ेगा? देखो सी ए, मतलब जो पी क्यू साइड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? सी ए है। समझ में आ गई? ऐसे अगर मैं क्यू आर उठा लू तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो क्यू आर के कॉरस्पॉन्डिंग, सर अगर मैं यहां पर बी ए लिख दूं गलत हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? क्यू आर है तो ए बी ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ए बी। ठीक है, पी आर क्या? तो यहां से भी क्या लिया जाएगा? पी आर है तो सी बी ही लिखा जाएगा। अगर मैं आर पी लिखता तो क्या लिख देता मैं? आर पी, तब किसके इक्वल आता? बी सी के। किसके इक्वल आता? क्योंकि ये पी आर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है? सी बी है। अभी बताया ना कॉरस्पॉन्डिंग होना जरूरी है। ठीक है, तभी वो फिट बैठेंगे। अगर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आप अलाइन नहीं करोगे तो फिट नहीं बैठेंगे। अब देखिए एंगल पी फर्स्ट पॉइंट है, एंगल सी, एंगल क्यू, एंगल ए, एंगल आर, तो एंगल पी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? क्यू के और आर के। तो जब मैं इसको उठाऊंगा तो सी वाला पॉइंट कहां पर फिट करना पड़ेगा? ए वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट, तब ये एक दूसरे को एकदम अलाइन कर लेंगे, एक दूसरे को छिपा लेंगे, सिमेट्री बन जाएगी। हम बोल देंगे ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूं, सी आ जाएगा क्यू पर, आर पर आ जाएगा ए और बी चला जाएगा पी पर, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग नहीं रहेंगे, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखेगी। आ गई बात समझ में? कैसे हमें कॉरस्पॉन्डिंग चीजें देखनी है?
ठीक है, हमारे पास कितनी है, 3 एंगल और 3 साइड। इन्हीं का ही यूज करके हमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। इन्हीं का ही यूज करके कितनी टोटल हमारे पास कितनी चीजें हैं, 6। तो हमें बस इन 6 में से 3 चीजें ढूंढनी है। कितनी चीजें, 3 चीजें। अगर हम 3 चीजें ढूंढ पाएंगे तो हम ट्रायंगल क्या बोल देंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्या बोल देंगे, कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि मेरे पास 3 एंगल मिल गए, एंगल एंगल एंगल, 3 एंगल मिल गए, मैं क्या बोल दूं, क्या है वो, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है वो, तीनों साइड मिल गई, साइड साइड, तब भी क्या बोल दूं, क्या है वो, 2 साइड मिल गया, एक एंगल, साइड एंगल, 2 साइड और एक एंगल, तब भी क्या बोल दूंगा। अगर 2 एंगल मिल जाए और एक साइड, तब भी मैं क्या बोल दूंगा। और एक लास्ट बचता हमारे पास आर एच, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। राइट एंगल जहां पर होगा वो एक हाइपोटेनियस होगी और एक कोई साइड। ये तीनों बातें मिल जाएं तो हम क्या बोल देंगे, राइट आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो गई है वो। इन बातों का ध्यान रखना है, हम इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। समझ में आई बेटे बात, हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा है, एक दो कुछ क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि हमें करना कैसे है। आपको लिखना नहीं आता है, अभी मैं आपको वही सिखाता हूं। उतार लो बेटा। देखिए बेटा, इधर मेरे पास एक ट्रायंगल है। क्या है, ट्रायंगल। ये रहा। आप एक बात बताइए, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है जिसका नाम ना हो, सबका नाम है। कोई भी चीज बनी है, पैदा हुई है, उसको एक नाम दिया जाता है। कहावत भी है, पूछते ना कि अच्छा चलो बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो पैदा होने पर आपको मिलती है और मरते दम तक आपके साथ रहती है। क्या, नेम। क्या, नेम। तो बेटा ये ट्रायंगल बनी है, अभी हमने बनाई है, उसका कुछ नामकरण तो करना पड़ेगा। आप पैदा हुए, आपका नामकरण हुआ था, पूरे पंडित वंडित को बुलाया गया था, बुलाया गया था ना, पूरे हवन हुए थे। तो ऐसे ही इस ट्रायंगल का भी नेम लिखिए, ए बी सी। तो ये ट्रायंगल क्या लिखी जाएगी, ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे लिखते हैं। ठीक है भाई, ए बी सी मतलब वो 3 वर्टेक्स बताने पड़ते हैं उसके साथ में ट्रायंगल का सिंबल, तो वो ट्रायंगल ए बी सी हो जाती है। क्लियर है। तो लिखने पर इसको कैसे पढ़ेंगे, ए से कहां जाना है और बी से कहां जाना है, फिर सी से कहां आ जाएंगे, ए से बी, बी से सी, सी से वापस ए। ठीक है, अगर मैंने कहीं पर लिख दिया एंगल ए, क्या लिख दिया, इसका मतलब ये एंगल, ये वाला एंगल, बाहर वाला एंगल नहीं लिया जाएगा, क्लोज फिगर के अंदर वाले एंगल ही लिए जाते हैं। अगर मैंने कहीं पर लिख दिया एंगल बी, इसका मतलब ये वाला एंगल। अगर मैं कहीं पर लिख रहा हूं एंगल सी, अभी मैं आपको बोल के बता रहा हूं, आप समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूं, इसको एंगल ए, तो क्या समझ में आया, ये किसका सिंबल है, एंगल का सिंबल है। अगर कहीं पर भी एंगल आ जाएगा उसका सिंबल कैसा होता है, ये एल है बेटा, क्या है ये, एल। थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, ये क्या है, एल, पर एंगल का थोड़ा सा टेढ़ा रहता है एंगल। हम सर ऐसा ही क्यों है, ध्यान करिए बेटा, जब 2 लाइन आके इंटरसेक्ट करती है क्या बनाती है, एंगल। वो आगे ना बढ़े, एक लाइन ये रही और एक लाइन, यही तो एंगल बनता है। तो ऐसा सा टेढ़ा सा ही देखो, सीधा तो मतलब 90 डिग्री है, ये तो एल 90 डिग्री पे होता है, पर ये थोड़ा टेढ़ा है। ये हमारा किसका सिंबल होगा, एंगल का सिंबल होगा, ध्यान रखोगे भाई। बट अगर आप सही से टीचर को इंप्रेस करना चाहते हो, अच्छे से समझाना चाहते हो, गलतियां ना करना चाहते हो, तो एंगल को एंगल ये नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बेटा। अच्छा एंगल कैसे पढ़ते हैं, हमें वो 2 लाइन ढूंढनी पड़ती है जिनके बीच में वो एंगल है, जिनके बीच में मुझे एंगल ए की बात करनी है, तो 2 लाइन ढूंढिए, किन किन के बीच में है, एक लाइन ये है और एक लाइन इन दो के बीच में है, तो दोनों लाइन लिखो। एक लाइन है सी ए और दूसरी लाइन है ए बी, मिला दो, ये भी ए ये भी ए, तो क्या बन गया, सी ए बी, और बाहर लगा दो, आगे लगा दो एंगल। मतलब कि सी से जाना ए, फिर ए से हमें मुड़ जाना है कहां पर, बी, सी ए बी। तो जो बीच में होता है ना बेटे एंगल, उस पॉइंट पर बनेगा। एंगल किस पर बना है, यहां पर ए पर वो
कौन सा एंगल लेना है, जैसे कि समझिए अब इसको, एक एंगल ये है, एक एंगल, एक एंगल ये और एक, जैसे कि मैंने इसका नाम ए, ये ओ है, ये बी, ये सी, डी, ई। ठीक है, मुझे बताना है ये वाला एंगल 1 2 3 4 5, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल, मुझे ये एंगल बताना है। कैसे लिखोगे? एंगल ए ओ बी, ए ओ बी। सर ऐसे ही मैं तो ऐसे लिखना चाहता हूं बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, सॉरी ए। समझ में आ गई? एक पॉइंट से स्टार्ट करना है, दूसरे पर खत्म करना है, और जो बीच वाला होगा वहीं पर हमारा एंगल बनेगा, और वो हमारा वर्टेक्स होगा। क्या होगा? वर्टेक्स। और वर्टेक्स क्या होता है? जहां पर दो लाइन आकर मिलती हैं, ठीक है ना, इंटरसेक्ट करती, मीट करती हैं। ओ पॉइंट, सर ओ पॉइंट पर तो ये एंगल भी है, ये एंगल भी है, ये एंगल भी है, ये एंगल भी है। समझ में आ गई बात? बट हमें तो इसी एंगल की बात करनी है। अगर मैं खाली एंगल ओ लिख दूं कहीं पर यूज करने लगा, मुझे इस एंगल की बात करनी है। कौन से पॉइंट वर्टेक्स पर है? ये ओ वर्टेक्स पर है, ये रहा। क्या मैं ऐसे लिखकर काम चला सकता हूं? ऐसे काम नहीं चलेगा। तो हमें इसी एंगल की, स्पेसिफिक एंगल की बात करनी है, तो हमें इस तरीके से बताना पड़ेगा। तो मैं यही यहां पर समझाना चाह रहा था, खाली एंगल ए लिख दिया ठीक है, कई बार हमारा काम चल जाएगा, बट हमें इसको कैसे बताना पड़ेगा? एंगल सी ए बी या फिर एंगल बी ए सी। हमारा एंगल किस पर बनेगा? जो बीच में पॉइंट आएगा वो वर्टेक्स होगा हमारा। वर्टेक्स इसको बोलते हैं जहां पर दो लाइन क्या होती हैं? इंटरसेक्ट होती हैं। समझ में आ गई बात? एंगल को कैसे लिखा जाएगा पता लग गया? ठीक है ना। अगर मुझे एंगल ए चाहिए, कौन सा एंगल चाहिए, पर मैंने लिख दिया ए सी बी, क्या ये ठीक है? कौन से एंगल की बात हो रही है? इस सी वाले एंगल की बात हो रही है। ठीक है भाई। अब मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, मुझे इस एंगल की बात करनी है। क्या लिखूंगा? एंगल ए सी डी। तो सी पर एंगल बन रहा है, पर सी पर तो यहां पर कितने एंगल बन रहे हैं? दो। इसकी बात नहीं करे तो फिर भी दो दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? तो कौन सा एंगल? हमें तो ये वाला एंगल लेना है, इतने वाला, ये वाला। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये एंगल और ये एंगल सेम है या अलग अलग है? बताओ। इधर देखिए ध्यान से, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। मैंने एक एंगल ये बनाया, देखो ये छोटा सा एंगल बना, और एक एंगल मैंने ये बनाई, बहुत बड़ा बना। सेम है या अलग अलग है? सेम है, ध्यान रखना। दो लाइन के बीच में बनने वाला एंगल सेम ही रहेगा हमेशा, ठीक है। ये भी, ये सारे के सारे सेम ही एंगल है, क्योंकि दो सेम लाइन के बीच में बन रहे हैं। तो इससे मत घबरा जाना, सर ने एक साइज में दिखने में बड़ा बना दिया, एक थोड़ा छोटा बना दिया, तो ये अलग अलग हो गए, नहीं। दो लाइन के बीच में बनने वाले एंगल क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो मुझे इस एंगल की बात करनी है, तो मैं ऐसे लिखूंगा भाई ए सी डी। खाली एंगल सी यूज कर लोगे वो क्या हो जाएगा? अब हमें नहीं पता ना कि आप इस एंगल की बात कर रहे हो या फिर इसकी बात कर रहे हो। ध्यान रखोगे भाई? ठीक है। अब एक चीज और देखिए साथ के साथ, ये वो की पॉइंट बता रहा हूं जो आप गलतियां करोगे एग्जाम में। अगर मैंने बोला कि लो, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहां पर, इस एंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। मुझे ट्रायंगल के तीन एंगल बताने हैं, ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है भाई। एक ये बनाया मैंने, एक ये बनाया मैंने, और एक ये बनाया। मुझे ट्रायंगल के तीन एंगल चाहिए हैं, तो बताओ क्या क्या लिखूंगा? एंगल, बोलो, ए बी सी, ए बी सी, इस एंगल की बात हो गई है, ठीक है। दूसरा एंगल बताओ, ट्रायंगल के तीन एंगल होते हैं ना, बी ए सी,
तीसरा एंगल बताओ। सी ए, अरे इसमें और इसमें फर्क क्या फिर, तो सेम एंगल हो गए दोनों। बस ये बी ए सी मतलब ये यहां से चले यहां गए, और इसमें सी ए बी में यहां से चले यहां गए। बात तो इसी एंगल की हो रही है। बीच में कौन सा है, तो दोनों तो सेम हो गए। बताओ अब तीसरा एंगल ए सी, पर मैंने तो इसको मार्क किया है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये एंगल इस ट्रायंगल का पार्ट है? उस ट्रायंगल के अंदर कहीं ना कहीं बन तो रहा है, वो ए बी सी का पार्ट। अगर ए बी सी का पार्ट होना होगा तो ए बी सी के पास तीन साइड हैं, कौन कौन सी, ए बी, बी सी और सी ए। इन तीन साइड में से किसी दो साइड को टच करेगा, इन्हीं तीन साइड में से टच करना चाहिए भाई। क्या ये एंगल इन तीन साइड में से दो साइड को टच करता है? एक साइड को तो टच कर रहा है, इस साइड को, तो इस साइड को टच कर रहा है ये। तो जब ये एक ट्रायंगल की तीन साइड में से दो साइड को टच नहीं करेगा तो वो उस ट्रायंगल का पार्ट नहीं होगा। क्या ये लाइन इस बड़ी ट्रायंगल का पार्ट है? एक ट्रायंगल के पास बस तीन ही चीज, छह चीजें होती हैं, थ्री एंगल्स और थ्री। तो क्या ये इस बड़ी ट्रायंगल की साइड है? तो बड़ी ट्रायंगल की साइड क्या है, ए बी, बी सी, सी ए। तो ये इसकी साइड नहीं है, ये किसी और ट्रायंगल की साइड हो सकती है पर इसकी नहीं है। ठीक है भाई। अब इधर देखो, ए बी सी डी ई, ठीक है। मैंने लिखा ए बी, क्या लिखा, ए बी। क्या ए बी किसकी, अच्छा पहले तो ये बताओ ये ए बी किसकी साइड हो सकती है? कौन से ट्रायंगल की साइड होगी ये? ट्रायंगल ए बी। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस साइड को इस बड़े ट्रायंगल की साइड मान लेते हैं। अगर बड़े ट्रायंगल की साइड होगी तो ये पूरी बड़ी ही दिखाई देगी यहां से यहां तक, ठीक है। अगर ये यहां तक भी आगे रुक गई ना तब भी नहीं होगी। साइड है तो मतलब पूरी ही होगी, ये है तो मतलब ये पूरी ही होगी। इस छोटे ट्रायंगल की बात करें, हाँ यहाँ इस वर्टेक्स से चले इस वर्टेक्स तक पहुंचे, हाँ भाई छोटे साइड ट्रायंगल की साइड हो सकती है ये, तो इस ट्रायंगल की साइड होगी। पर ये बड़े ट्रायंगल का पार्ट है, भले ही ये उसी के ऊपर ही आ रही हो लाइन। समझ में आ रही है? जो ए बी है वो ए सी के ऊपर ही है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर होना, बट ये इस बड़ी ट्रायंगल का पार्ट नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है भाई। आगे बढ़े। अब एक चीज देखिए, अगर मेरे पास ट्रायंगल्स हैं, क्या है, ट्रायंगल्स हैं, उसको हम लिखेंगे कैसे कि मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं। कितने ट्रायंगल्स हैं? दो। लीजिए बेटा, एक ट्रायंगल ये बनाई मैंने, ए बी सी, और एक ट्रायंगल ये बनाई मैंने, पी क्यू आर। ठीक है बेटा, मैंने बोला कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है। मैंने बता दिया आपको। एग्जाम में लिखोगे कैसे इसको, मुझे प्रूव करना है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। मेरे को क्या प्रूव करना है? ये तो हम पढ़ चुके हैं कि छह चीजें होती हैं हमारे पास, तीन साइड तीन एंगल। उन छह में से कितनी चीजें ढूंढनी है हमें? तीन चीजें ढूंढनी है। अगर आप तीन चीजें ढूंढ पाओगे आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा यहां पर गिवन। क्या लिखना होगा? क्या क्या गिवन है लिख दो। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें गिवन है। और जिसके अंदर इन विच, या फिर जो भी आपको डायरेक्ट लिखना, डायरेक्ट स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखोगे? ए बी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू आर पी। आर पी, वेरी गुड। यही बड़ा दिक्कत रहती है। मैं आया ए बी, ये पॉइंट वहां से स्टार्ट हुआ है जहां पर ये दो शेड है ना बेटे,
और ये वहां पर जाकर खत्म हो रहा है जहां पर 3 है। तो हमें यहाँ पर भी ऐसे ढूंढना है कि जहां पर 2 शेड से वर्टेक्स और 3 वाली पे जाके मिले वो आर पी के इक्वल होगा। आप पी आर मत लिख देना, यहाँ पर क्या नहीं लिख सकते सर, वो तो लेंथ तो सेम रहेंगी, सेम रहती हैं। अभी बात हुई ना कि एक टीचर को एक अच्छे से इंप्रेस करना कि हमें अच्छे से नॉलेज है, इनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, तो ठीक से लिखेंगे। फिर आपने पी आर लिख दिया तब भी वो गलत नहीं है, क्योंकि साइज तो सेम है। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, ये भी कितनी है, कुछ फर्क है, बस आगे पीछे नेम में गड़बड़ हो रही है, चलता रहेगा साहब। बोलिए आगे क्या लिखूं। ये मान लिया हमने 1 बी सी इक्वल्स टू पी क्यू, या फिर मैंने बोला कि बस इतना ही दे दिया मैंने, छोड़ो, और ये एंगल दे दिया इक्वल इसके। ठीक है बेटा, ये एंगल इसके इक्वल दे दिया मैंने। ये 2 बातें हो गई। और तीसरा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी। ये बातें किसमें आ गई हैं, वो बात अलग है, इनको हम फिर यूज करेंगे। पर गिवन की जो जो बातें हैं सारी आपको लिखनी पड़ेंगी, जो जो आपको गिवन है। फिर हमें अब लिखना है यहाँ पर टू प्रूव। क्या लिखना है, ये हर क्वेश्चन में लिखना बेटे आपको। गिवन क्या क्या है, टू प्रूव क्या क्या करना है। बोलिए, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू। अभी बच्चा बोल रहा था कि पी क्यू आर इसके इक्वल क्यों नहीं होगा। अब समझिए, कल बताया था मैंने, सॉरी अभी बताया थोड़ी देर पहले। ये मेरा हाथ दिख रहा है, ठीक है, ये मेरा हाथ पाम इसके इक्वल है या नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। कब, जब मैं इसको ऐसे प्लेस करूं। अगर मैं इसको ऐसे प्लेस करूं, उंगली पे उंगली तो आ रही है, पर क्या सही फिट बैठ रही है। एक चेयर को मैं दूसरी चेयर में डालने लग गया, कब डाल पाऊंगा, जब वो सेम कंपनी की सेम मॉडल होंगे और सेम साइज होगा, और सेम ही तरीके से डालूंगा कि पीछे वाले पैर पीछे रहे, आगे वाले पैर पीछे वालों को आगे कर दूं, आगे वालों को ऐसे घुमा के डालूं, क्या वो डलेंगी। कॉन्ग्रुएंट तब होंगी जब पूरा पूरा क्या हो जाएगा, सेम फिट बैठ जाए। देखो अभी क्या मेरे पीछे वाला हाथ दिख रहा है आपको, आगे वाला दिख रहा है, अब दोनों दिख रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर रख दिया, तो वही काम करना है कि अगर मैं इसको उठाऊं इसके ऊपर रखूं तो कौन सा कहां बैठेगा। ये वाली साइड यहां बैठेगी, ये वाली साइड यहां, और ये एंगल तो जिसका हमें नहीं पता, इस साइड का तो नहीं पता ना हमें, तो अननोन साइड के ऊपर बैठ जाएगी। तो मैंने जब इस ट्रायंगल को नाम लिखा है ए बी सी, कहां से स्टार्ट किया है, तो ये वर्टेक्स नोन और अननोन साइड के बीच वाला है। तो हमें भी ऐसे ही ढूंढना है कि नॉन और अननोन साइड के बीच वाला वर्टेक्स आर, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा जाएगा, आर। ए से बी आए, मतलब ए से हम एंगल वाले पॉइंट पर आए, किस पर आए, तो हमें आर से एंगल वाले पॉइंट पर आना है। सर क्यू से भी तो एंगल वाला पॉइंट आ रहा है, पर देखिए बेटा ये साइड इसके इक्वल है। अगर मैं क्यू पी आर लिख दूंगा, इधर क्या लिख दूंगा, लिख के दिखाता हूं। अगर मैं यहां पर लिख दिया क्यू पी आर, मतलब कि ए बी इक्वल है क्यू पी के। क्या ए बी क्यू पी के इक्वल है, बस ऐसे ही देखना है। क्या बी सी पी आर के इक्वल है, नहीं है। क्या एंगल बी, एंगल हाँ एंगल बी एंगल पी के इक्वल है, बाकी 2 साइड इक्वल नहीं है ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगी इधर। समझ में आई बात। बट इधर देखिए, क्या ए बी पी आर के इक्वल है, बताओ, आर पी के, सॉरी, जो ए बी है आर पी के इक्वल है या नहीं है। ये रही ए बी और ये रही आर पी। क्या बी सी पी क्यू के इक्वल है, ये रही बी सी, ये रही पी क्यू। क्या एंगल बी एंगल पी के इक्वल है, ये रहा एंगल बी और ये रहा एंगल। अब देखिए मैं ऐसे कैसा उठाऊं, ऐसे कैसा फिट कर दूं, ये वाली लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, ये एंगल इसके ऊपर आ जाएगा और ये वाली इसके ऊपर, फिट बैठ गया। तो हमें इन बातों का ध्यान रख के ही लिखना होगा, ठीक है भाई। आपने इधर उधर कर दिया, सर हमें कैसे पता लगेगा। एक ट्रायंगल मर्जी से लिख लो, 2 ट्रायंगल है सर, कौन सी, जो भी आपको अच्छी लगे, एक ट्रायंगल मर्जी से लिख ली, फिर दूसरी ट्रायंगल उसके अकॉर्डिंग लिखनी पड़ेगी। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। वैसे भी आपको दिया मिलेगा कि हमें किस किस को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, वही बात यहाँ पे चिपका देनी है। पर वो बात ऐसे क्यों लिखी, कैसे लिखी गई, पता लग गया।
आगे बढ़े अभी। ये तो हमारा आ गया टू प्रूव में। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। क्या करेंगे, सॉल्यूशन। अब एक बात नोट करिए, गिवन के नीचे मैंने कुछ लिखा, खाली क्या आया, टू प्रूव। टू प्रूव के नीचे कुछ लिखा, खाली क्या। तो ये तीनों बातें एक लाइन में रहेंगी और इनके बीच में कुछ भी बातें नहीं आएंगी। और एक एक बात है, जैसे एक बात एक लाइन में, अगली बात अगला पॉइंट, समझ में आ गई। अब हमें सॉल्यूशन प्रूव करना है कि हमें ये दोनों ट्रायंगल लेनी है, तो बस कुछ नहीं करना, इन्हीं दो ट्रायंगल को लिख दो। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल आर पी क्यू। जब आप बीच में एंड लगाओगे ना, ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी तो काम चल सकता है। जैसे यहाँ पे आरपी क्यू हमने एग्जैक्टली इसके कॉन्ग्रुएंट वाली लिखी है, अगर आप यहाँ पर पी क्यू आर भी लिख दोगे तब भी गलत है, क्योंकि बीच में क्या है, मतलब कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, बस। समझ में आ रही है ना बात। अब इस ट्रायंगल की सारी बातें यूज कर लो कि ए बी इक्वल्स टू आर पी, रीजन क्या दोगे, फ्रॉम वन से, या फिर ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन में है ना, तो यहां पर आप गिवन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, गिवन। यहां लिखता हूं, चलो क्या लिख सकते हो आप यहां पर, गिवन। सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल आर पी क्यू, तो ए बी इक्वल्स टू आर पी गिवन, लिख दिया। आगे बी सी इक्वल्स टू पी क्यू गिवन, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी गिवन। ये तो चलो मैंने दे रखी थी साली, बट यहां पर जो भी आप बात लिखोगे इसके रीजन देने पड़ेंगे। बिना रीजन के, बिना वैलिड रीजन के वो बात मान्य नहीं होगी, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक वैलिड रीजन होगा तभी हम उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। और कम से कम कितनी बातें ढूंढनी पड़ेंगी, कितने पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे, 3। क्या 3 बातें आई इन 3 ट्रायंगलों की, इन 2 ट्रायंगलों की कोई 3 बातें मिली। 3 पॉइंट वो पॉइंट है जो इन दोनों ट्रायंगलों में सेम आ रहे हैं, सेम इन द सेंस इक्वल आ रहे हैं। ये साइड इसके इक्वल आ गई, ये साइड इसके इक्वल, और ये एंगल, तो हम क्या बोल देंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट। अब ठीक लिखना पड़ेगा क्योंकि अब बीच में रिलेशन आ गया, यहां पर कोई रिलेशन नहीं था, अब यहां पर रिलेशन आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग बात लिखनी पड़ेगी, ट्रायंगल आर पी, ठीक है। और ये बोल दिया कि भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दिखाओ। मैंने इन दोनों ट्रायंगलों को क्या कर दिया भाई, कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गई, तीनों साइड के इक्वल हो जाएंगी, तीनों एंगल के इक्वल हो जाएंगे। बट एक कैच है यहां पर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग अभी बताया ना, जैसे कि मेरी हथेली थी, हाथ था, मेरे इस थंब के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये वाला थंब इसके ऊपर रखा गया, इस उंगली के कॉरस्पॉन्डिंग इस उंगली के, तभी ऐसे रख पाया हूं। अगर मैं ऐसे रखने जाऊं, देखो फिर ये सेम नहीं है, छोटे बड़े हैं, कॉरस्पॉन्डिंग के कॉरस्पॉन्डिंग ही आएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसको उठा के इस पर रखोगे फिट बैठ जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये क्या इसके इक्वल होगी या नहीं होगी, जब मैं इसको उठा के इस पर फिट कर रहा हूं तो ये साइड इसके ऊपर आएगी, तो मैं क्या बोल दूंगा, ए सी इक्वल्स टू आर क्यू। क्या लिख दूंगा, मेरे को ये बोला गया है ना कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल प्रूव करो, तो मैं क्या लिख दूंगा, ए सी इक्वल्स टू, कब, ये प्रूव करने के बाद। यहां पर आपको एक बात लिखनी पड़ेगी, बाय, ये बड़ी जरूरी बात है। इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के क्या रहते हैं, इक्वल। देखो इक्वल लिख रखे हैं। अगर मुझे ये एंगल इसके इक्वल दिखाना हो तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल, क्या रीजन दोगे, सिपिसिटी। ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्या रीजन दोगे, सिपिसिटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ। समझ में आया। एग्जाम में कैसे लिखना है, गिवन, जो बातें गिवन है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, सॉल्यूशन, जो प्रूव करना है लिखकर सॉल्व कर देंगे। ये सॉल्यूशन आ गया। आपके कोई भी टीचर कहीं भी नंबर नहीं काटेगा, सर सब कुछ आता है, अच्छा पेपर भी करके आए, नंबर नहीं आते पूरे, ये रीजन है भाई।
आप आर पी क्यू को क्यू पी आर लिख दोगे, पी क्यू आर लिख दोगे, वो छोटी सी मिस्टेक टीचर को मिली, टीचर ने काटा लगा दिया। काटा नहीं भी लगाया तो हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स काट लिया। और बोर्ड में तो बेटा अच्छे से नंबर काटता हूं इन बातों के। क्या फायदा जब हमें नॉलेज है, पता है कि एक छोटी सी बात पर ध्यान देकर हम नहीं ठीक कर लेंगे। और ये वो चैप्टर है जिसमें हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, सब कुछ दिया हुआ है, बस हमें तो लिखना आना चाहिए। जिसको ये चैप्टर लिखना आ गया बेटे उसके कभी नंबर नहीं कटते इस चैप्टर में, ना ही 9th में कटेंगे ना ही 10th में कटेंगे। ये वो चैप्टर है। समझ में आया? तो हमारे ट्रायंगल के चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो हुआ खत्म। समझ में आ गया? उतार लो भाई।